बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, हमने 2 साल हो गए और 2 साल से खान साहब की रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग्स किए हैं, अभी तक कर रहे हैं। और हमने कई एस्ट्रोलॉजर से खान साहब की रिहाई के हवाले से तारीखों के ऊपर भी बात की, खान साहब की रिहाई कब मुतवक्के है। मुख्तलिफ डेट सामने आई लेकिन खान साहब की रिहाई अब तक मुमकिन नहीं हो सकी। आपका इल्म क्या कहता है? हम चाहते हैं कि आपके साथ व्लॉग कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे देखने वालों को जरा बताएं, आपका इल्म क्या कहता है, सितारों की रोशनी में खान साहब जो है वो कब तक बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैंने खान साहब के ऊपर थोड़ी उनकी जो डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइडेड है, मेरे ख्याल से जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के लोग हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जानते हैं, उनके पास एक ही डेट ऑफ बर्थ है और वही हर जगह पे अवेलेबल है। तो मैंने भी उसके ऊपर काम किया था और मुझे ऐसा लगा था कि लास्ट ईयर 2024 नवंबर में खान साहब के सितारे बहुत अच्छे सपोर्ट में थे और आपने देखा कि थोड़े बहुत मामलात बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाहर नहीं आ सके। तो उसके बाद मैंने उनका एक वक्ती जायचा बनाया। वक्ती जायचा वैसे तो एक्यूरेट तब बनता है जब जिससे जो सवाल करने वाला है या जो पूछने वाला है वो आगे से पूछे, तभी उससे नंबर लेके सीट करके हम जो एक वक्ती जायचा बनाते हैं। लेकिन अलबत्ता मैंने अपने तौर पे एक उनका वक्ती जायचा बनाया जो कि 80 टू 90% सही काम करता है। अब 100% वो तब सही काम करे जब खान साहब आगे मुझसे तब पूछें कि भाई मेरा क्या दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये पहले क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मई जून ये जो चल रहा है इस वक्त 2025 का बड़े इफेक्टिव है। और कहीं ना कहीं खान साहब के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आपको बनती हुई दिख रही है। और आने वाले दिनों में उनके कोई मामला ऐसे बनेंगे कि खान साहब आपको जेल से बाहर नजर आएंगे। लेकिन इधर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि खान साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहर आके जिस तरह पहले वो अवाम के साथ होते थे, जल से जलूस करते थे, अपने ट्वीट्स करते थे, वो मुझे अभी नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन उनके लिए नवंबर दिसंबर तक रहेगी। उसके बाद ही वो आपको अवाम के बीच में घुलते मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर वो बाहर आ भी जाते हैं जेल से तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपने देखा है कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं, क्यादत है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये इनके वक्ती जायचे में भी दिख रहा था कि इनके करीबी लोग जो हैं बहुत ज्यादा धोखा करते हुए दिखेंगे। और ये होता है, हर इंसान के साथ होता है, जब उसका बुरा टाइम आता है, खुदा ना खास्ता किसी के पास भी ना आए, तो उसके अपने ही सबसे पहले उसको धोखा देंगे, उसके बाद बाहर वाले आएंगे ना। तो अगर आप देखें खान साहब की जितने भी क्यादत के लोग थे, पुरानी क्यादत जिसकी बात कर रहा हूँ, जो उनके साथ थे वो तो चले अंदर हैं, जो उनके साथ वैसे भी जो बाहर थे उन्होंने उनके साथ बगावत कर दी है। तो ये उनको थ्रू आउट द लाइफ ये प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं? अभी धोखे के ऊपर एक बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खान साहब को धोखा देके जाएंगे, या खान साहब को अभी भी बहुत सारे लोग छोड़ के जा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो खान साहब को छोड़ के चले गए। आपको लगता है कि आगे मुस्तकबिल में भी कुछ सफाई होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? डेफिनेटली सर, बहुत ज्यादा सफाई होगी। और मैं लास्ट 2024 से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो इनकी क्यादत है, जो मौजूदा क्यादत है, ये भी कोई इतनी दूध की धुली हुई नहीं है। मुझे इनमें भी बड़े दगाबाज दिख रहे हैं इसमें। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि खान साहब की पार्टी को ये क़यादत अच्छी तरह से लेके चलेगी। और इनकी क़यादत में जो मैंने इनका पीटीआई का जो एक हॉरोस्कोप बना हुआ था जब ये क़याम में आई थी, उसके हिसाब से जब मैंने बनाया तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब अगर फॉर इंस्टेंस अपनी पार्टी में खवातीन को ऐड कर लें हायर पोजीशन पे, तो ये पार्टी बहुत अच्छा राज करेगी, बूम करेगी। क्योंकि इस पार्टी में वीनस जो है बहुत नुमाया है। अगर वीनस का किरदार को और उभारा जाए, वीनस होता है खातन का मतलब सितारा, अगर वीनस को ऐड ऑन किया जाए इनकी पार्टी में तो बहुत फर्क आएगा। और आपने देखा भी है कि जब जब खातन किसी एक मेजर रोल में आती हैं तो पीटीआई को एक अच्छा बूम मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि रिहाई की चाबी खान साहब के अपने पास है, अगर खान साहब जब चाहें जेल से रहा हो सकते हैं? आप कह सकते हैं कि हाँ, सही कह रहे हैं, लेकिन वो रिहाई की चाबी इस तरह से है कि वो चाबी को जो है ना तोड़ मड़ोड़ के
चलाना पड़ेगा। मतलब कि उनको अपने आप के ऊपर थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, या अपने जो कह सकते हैं कि वो अपनी एक जो जिद में अड़े हुए हैं या थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। डेफिनेटली वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं है। उसका जो जायचा है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो कमांड करने वाला जायचा है। अगर आप उनको पिछले टाइम पे भी अगर वो वजीर आजम बनने की जगह किंग मेकर बनते तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एज अ किंग मेकर उनकी बहुत अच्छी जो जायचा है वो बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन अगर वो मेन उस पर आ जाते हैं, मेन मतलब फ्रंट पर आ जाते हैं, तो उनका जायचा इतना सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में एक एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े मशहूर हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका ये मानना है कि खान साहब की सियासत जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, और दोबारा वो कभी वजीर आजम भी नहीं बनेंगे। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपका इल्म क्या कहता है? देखिए, मेरे इत्तेफाक करने या ना करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज पर जो मैंने रिसर्च की है, जो मेजर होल्ड होता है वो अल्लाह का है। ठीक है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो सितारे मुझे बता रहे हैं वो ये हैं कि उनके लिए जो फेवरिज्म है वो किंग मेकर बनने में, अगर वो फिर किंग बनना चाहेंगे फिर उनको यही प्रॉब्लम्स होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वजीर आजम क्या, मैं तो बोलता हूँ सदर भी बन जाएंगे, वो बहुत कुछ बन सकते हैं, डिपेंडिंग वो किस टाइम पे बन रहे हैं। जो आने वाला टाइम है वो उनको जो सपोर्ट कर रहा है वो किंग मेकर के लिए कर रहा है, किंग बनने के लिए नहीं कर रहा। अगर वो फिर किंग बनने जाएंगे फिर मसले होंगे उनकी जिंदगी में। जैसे यानी एग्जाम्पल गोया के तौर पे, जी ए सॉरी आपकी जी। बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे उनके जायचे में बज़ाहिर नजर ये आता है कि शादी का इशू है, पार्टनरशिप यूं कहा जाए, तो पार्टनरशिप उनके लिए रास नहीं है। लेकिन वो अगर पार्टनरशिप को समहाउ डिफरेंट वे में लेके चलें तो वो कामयाब हो जाएंगे। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मुझे पता है काफी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। एक डिफरेंट वे में टर्न अराउंड करके पार्टनरशिप को लेके चलेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह उनके नसीब में कह सकते हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर बनना सही नहीं है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर की जगह किंग मेकर बन जाएंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं है उनको बनना चाहिए, क्योंकि जो किंग मेकर होता है वही जो वो चाहता है वो करता है। लेकिन जो उसके सामने मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको जाहिर है उसको फॉलो करना पड़ेगा जो किंग मेकर बोल रहा है। तो आप यानी गोया ये कह रहे हैं कि आप अल्ताफ भाई बन जाएं वो एमकेएम के? मे बी पॉसिबल, आप यूं कहना चाहें तो कह सकते हैं, क्योंकि चलती तो उन्हीं की थी ना जो थे वो। लेकिन बाद में आपने ये अंजाम भी देखा अल्ताफ भाई का कि पार्टी ने बिल्कुल ही उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, तो वो अल्ताफ भाई जैसी गलती का आपको लगता है कि करेंगे? नहीं, अल्ताफ भाई वाली वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो लेसन मिलना था वो मिल गया। आप अगर देखें इस वक्त वो जो जेल में है वो अपनी पार्टी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने जो भरोसा किया अपनी पार्टी के मेजर बंदों पे उन्होंने धोखा दे दिया। इस दफा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मैंने एक बात और भी की थी अपने दूसरे वीलॉग में, कि मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ने अब सियासत सीख ली है। जो वो इतना अरसा जेल में रहे हैं, वो सियासत वाले बंदे नहीं है, वो एक खिलाड़ी है, प्लेयर है। और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, जिसकी वजह से उनका सियासत से जो निकलना हुआ और अपनी पार्टी से जो उनके खिलाफ हुआ है वो इस तरह से हुआ। लेकिन अगर वो किंग मेकर बन के एज अ प्लेयर चलेंगे, जो उनके अंदर खसूसियत है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आखिर में हमारे देखने वालों को बस ये बता दें कि खान साहब की रिहाई के हवाले से आपने जो बात करी है कि जून का महीने में आपको लगता है कि आसार इस तरह के पैदा हो जाएंगे, रिहाई के बाद आप ये कह रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं होगी, गोया हम ये समझते हैं कि उनको हाउस अरेस्ट रखा जा सकता है। लेकिन क्या खान साहब के बयानी में थोड़ी नरमी नजर आ रही है आपको? मुझे ऐसा यही लग रहा है, जो मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले बात की, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सियासत सीख ली, और अब जो वो सियासत करेंगे वो किसी के ज़हनो गुमान में नहीं होगा। तो डेफिनेटली अब उनके सियासी बयान आपको नजर आएंगे, लेकिन अपने अंदाज में, जो उनकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से वो बयान देंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।